नमस्कार। पिछले कई समय से एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते लगातार पश्चिम कच्छ पुलिस और उसकी अलग अलग शाखाएं, तमाम थाना हवलदार श्री और सभी हमारे जो एसओजी एलसीबी के अधिकारी हैं, उनको लगातार ये सूचना दी गई कि अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, अपना जो बातमी तंत्र है उसको मजबूत करना है। इसी बातमी तंत्र के चलते हमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हाल ही में हमारे ही एक बातमीदार के द्वारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि भुज का एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थित एक कथित गैंगस्टर शाहबाज भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन कर रहा है और उसके वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उस लिंक को तलाशा गया और उसके पीछे जो व्यक्ति उस इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन कर रहा था उसकी जानकारी निकाली गई और तो जानकारी प्राप्त हुई कि भुज रहने वाला एक आफ्ताब उर्फ़े अल्ताफ़ रज़ाक खाटकी शाहबाज भट्टी के नाम का वो इंस्टाग्राम हैंडल का संचालन कर रहा है और उस पर विवादित वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत उस व्यक्ति को पूछपरछ के लिए एसओजी ऑफिस लाया गया। पूछपरछ के दौरान उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो बातमी बिल्कुल सटीक साबित हुई और इंट्रोगेशन करने पर काफ़ी डिटेल्स मिली हैं। जब प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनके घर की तलाशी ली गई, उसके जहां वो रहता था उस एरिया की तलाशी ली गई, तो वहां पे लगभग 700 ग्राम सही जो मात्रा है वो 669 ग्राम गांजा वहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारतीय मुद्रा के नकली नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद हुए और एक कंट्री मेड वेपन भी वहाँ से बरामद हुआ। तो इतना सीरियस ये गुनाह है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास से हमें कंट्री मेड वेपन भी प्राप्त हुआ, नकली जाली मुद्रा भी प्राप्त हुई और गांजा भी प्राप्त हुआ, जो नारकोटिक सब्सटेंस के रूप में वो व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाता था। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सभी कायदा का अभ्यास करते हुए कड़ी से कड़ी धाराओं का अनुपालन किया गया है और उस पर सेक्शन ऐड किए गए हैं, एफआईआर रजिस्टर की गई है। आगे ये नकली मुद्रा को कहाँ से कलेक्ट करता था, कहाँ सप्लाई करता था, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, गांजा कहाँ से प्राप्त करता था, कहाँ सप्लाई करता था, और इसी प्रकार से ये कंट्री मेड वेपन का क्या इस्तेमाल करता था और कहाँ से इसने प्राप्त किया और क्यों ये एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन करता था। ये सभी इंट्रोगेशन में अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 दिन की रिमांड हमें ऑनरेबल कोर्ट से इस व्यक्ति की प्राप्त हुई है, जिसमें हम ये सारी दिशाओं में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। भुज की तमाम जो नागरिक हैं उनसे यही अपील है, इस तरह की किसी भी शंकास्पद गतिविधि के बारे में जानकारी मिले तो तात्कालिक हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन, जमादार, एसओजी की टीम, एलसीबी की टीम, यहाँ तक कि जो एसपी ऑफिस की हेल्पलाइन है और मेरा नंबर है, आप किसी का भी तात्कालिक किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। आपकी तमाम बातमी को सीरियसली लेते हुए हम लोग काम करते हैं और इसके लिए हमारा जो बातमीदार का जो तंत्र है उसकी ये सफलता है। तो आगे भी हमें इस तरह का मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। नमस्ते। सर, वो पाकिस्तान में जो गैंगस्टर था उसके साथ कनेक्ट था या किसी ऐसे ग्रुप को इसके साथ जुड़ा, वैसा कुछ? जैसा मैंने आपको बताया कि हम यही जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण रहा कि वो एक पाकिस्तानी गैंगस्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके नाम से संचालन कर रहा है और उसमें वीडियोस भी पोस्ट कर रहा है। ये उससे हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स है या फिर वो उससे प्रेरित है। तो ये अभी इंट्रोगेशन में हम लोग